जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो आज यानी 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है नाइसेस फाइनेंस का आईपीओ। अब देखिए दोस्तों, इस आईपीओ के बारे में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, जैसे कि कंपनी एंड आईपीओ की डिटेल, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है, साथ ही इसके पीयर में कौन सी कंपनियां हैं, उनके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एसएमई आईपीओ के क्या रिस्क फैक्टर है, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो एंकर लिस्ट है उसके बारे में। तो आपके सामने एंकर लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे सभी नाम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक ठाक इसकी एंकर लिस्ट हमें देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करेंगे अब कंपनी के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एसएमई आईपीओ है। आपने अभी देखा होगा लास्ट के जो 3 आईपीओ, लेटेस्ट अभी जो 3 आईपीओ है, उनकी लिस्टिंग बहुत ज़बरदस्त हमें देखने के लिए मिली है। 90% वहाँ पे स्टार्ट में ही लिस्टिंग गेन मिला और उसके बाद में जो है 5% का अपर सर्किट देखने के लिए मिला। लेकिन जितना फ़ायदा होता है उतना ही यहाँ पे नुकसान भी होने की संभावना रहती है। तो इस पॉइंट को जो है आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, क्योंकि छोटी साइज मिड साइज के जो है ये आईपीओ होते हैं, एसएमई आईपीओ। तो इनमें बहुत सोच समझ के जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तो आपका फंड मतलब बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जाएगा। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल सही नहीं है तो आपका पैसा डूबते हुए भी यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कंपनी की अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो बेसिकली जो इनका काम है ना, इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी से रिलेटेड है, जहाँ पे इनका मेजर रेवेन्यू जो है वो एडवाइजरी से आता है, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम आता है। इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, ये खुद का पैसा और बाकी लोगों से जो है इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और एडवाइजरी में क्या होता है, जो भी ये इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उसकी ये फी लेते हैं कि चलो ठीक है, इतना परसेंट इनके पास में हो गया, सालाना वो इनको परसेंट मिलता रहता है जो भी प्रॉफिट गेन होता है। अब अगर बात करें देखिए कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम तो है कि नाइसेस फाइनेंस सर्विसेज को लिमिटेड। अब इसकी है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, अगर ये कंपनी बाप है तो इसका बेटा है, सिंपल बात, ठीक है ना। ये फादर हो गया, ये चाइल्ड हो गया। मतलब जो मेन कंपनी होती है ना, वो उसका सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज़्यादा जो है होल्डिंग होती है। तो मेजर डिसीजन लेना मतलब जो होता है यहाँ पे, जैसे अपने घर में पेरेंट्स जैसे डिसीजन लेते हैं ना, वहाँ पे भी मेजर कंपनी ही जो होती है ना, मेन जो कंपनी, वही यहाँ पे डिसीजन लेती है। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी में इसकी कौन सी है, नाइसेस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। ठीक है, नाइसेस बीसीडी और नाइसेस फाइनेंस, ये वाली जो 3 कंपनियां हैं वो यहाँ पे है इसके सब्सिडरी कंपनीज में। फिर आती है एसोसिएट कंपनी, और भी कंपनियां थी 2-3 का, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया, ठीक है ना। डालमिया, नाइसेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स एलएलपी, एसोसिएट, है ना। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, इसमें भी देखिए होल्डिंग तो होती है, लेकिन होल्डिंग जनरली यहाँ पे 20 से लेकर 50% के करीब होती है। यहाँ पे क्रूशियल रोल तो ये मतलब अपना निभाते हैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकिंग में, लेकिन कंप्लीट ओनरशिप अगर हम यहाँ पे देखें कि फाइनल डिसीजन इन्हीं का होने वाला है, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरीके की यहाँ पे अच्छे खासे कंपनियां हमें देखने के लिए मिली। खुद कंपनी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, जो फंड एंड असेट मैनेजमेंट से जो इनका मतलब रेवेन्यू आता है, वो अगर लास्ट फाइनेंशियल मतलब 2024 का हम देखें तो लगभग 30% रेवेन्यू हमें फंड एंड असेट मैनेजमेंट से ही इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर हम ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, देखिए मेन जो बिजनेस होता है इनका ये होता है ट्रांजेक्शन एडवाइजरी। और इस पर अगर रेवेन्यू देखें तो हमें लगभग 70% का जो रेवेन्यू हो ना, लास्ट मतलब यहीं से देखने के लिए मिला। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस आईपीओ की जो साइज है वो है 114.24 करोड़, जिसमें ऑफर फॉर सेल रहेगा 12.61 करोड़ और फ्रेश इशू यहाँ पे 101.62 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि फ्रेश इशू यहाँ पे देखने के लिए मिला। साथ ही अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये पर शेयर है। प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल 99.74 है, और जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 73.22% यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी, जो कि अपने पास में एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कब से शुरू होने वाला, तो आज है 4 दिसंबर, यानी आज से लेकर 6 तारीख इसके लास्ट डेट रहेगी। 170 से 180 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करें अब यहाँ पे कितना पैसा लगा सकते हैं, तो मिनिमम एक लोट, देखिए यहाँ पे एसएमई आईपीओ तो लोट में अप्लाई होता है, एक लोट में 800 शेयर। आपको एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 1,44,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। रिटेल कैटेगरी में चूंकि लिमिट होती है 2 लाख रुपये तक की, तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 1,44,000 मतलब एक लोट ही लगा सकते हो। वहीं अगर एचएनआई कैटेगरी में जाते हो तो 2 लाख से अबव आप जितनी चाहिए एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखे 2,88,000, इसके मल्टीपल में जो भी अमाउंट होगा, तो मिनिमम 2 लोट आपको लगाने होंगे एचएनआई मिनिमम कैटेगरी में, ठीक है। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात आती है फाइनेंशियल्स। देखिए किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तो हमने समझा कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल समझने के बाद में दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स।
कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है। तो देखिए 2022 से 23 तक अगर देखें, फिर 23 से 24 फाइनेंशियल में आए, और फिर ये लेटेस्ट है एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर है ना, अप्रैल मई जून। तो ये फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे डेटा दे रखा है। असेट की अगर बात करेंगे तो देखिए कंपनी की जो असेट है वो लगातार अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, तो ये कंपनी के लिए बिल्कुल प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का देखिए लगातार बढ़ रहा है, और मतलब मार्च 2024 में तो मतलब बहुत अच्छा बढ़ा है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पेट की अगर बात करें तो वो भी देखिए कंपनी का बढ़ता जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है। एक क्वार्टर की बात की जाए है ना, अगर 4 क्वार्टर अगर टोटल अपन देखें तो इस हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो 8 चौके 32, लगभग 3200 मान के चलो लमसम, ठीक है। अब बात आती है कि ये फिगर किस में, ये फिगर है लाख में, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट भूल जाने, बचा हुआ पैसा जो बचेगा वो अपने पास में करोड़ में बचेगा। मतलब ये 58 करोड़ है, 15 करोड़ है, 8 करोड़ है। नेटवर्थ कंपनी की कितनी है, नेटवर्थ कंपनी की 38 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 22 करोड़। बोरोइंग कितनी है, 6 करोड़। मतलब आज की डेट में कंपनी के पास में सिर्फ बोरोइंग है 6 करोड़ की, मतलब जितना इसके पास में रिजर्व एंड सरप्लस है उससे कम है। तो मतलब कंपनी को हम कंप्लीटली डेट फ्री यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बोरोइंग ज़्यादा होगी तो कंपनी को देखिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी हमें बेहद मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही, जो कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे देखे कि जो रेवेन्यू है अपने पास में 2023-24 के बीच में लगभग 266% बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पेट की बात करें तो लगभग 663% की बढ़ोतरी हुई, जो कि बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे बात है। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 स्टार हम यहाँ पे इसको दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, है ना। वहाँ से जो हमें कैश मिला है वो देखिए ब्रैकेट में होता है यहाँ पे नेगेटिव, और बाकी होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव, ये भी देखिए फिगर जो है लाख में हमें देखने के लिए मिला, ये प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस में, और फिर माइनस में। हो सकता है कि देखिए ये तो एक क्वार्टर की बात है, हो सकता है एंड तक ये पॉजिटिव भी देखने के लिए, नेगेटिव भी देखने के लिए मिले, वट जो भी है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट रहता है कि मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से केस है वो मतलब नेगेटिव क्यों, ठीक है। कंसर्निंग पॉइंट थोड़ा रहता है नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ को लाने का। देखिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि जो फंड रेज किया जा रहा है उसका आखिर यूज क्या होने वाला। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो अपना फंड सेटअप यहाँ पे जो भी फंड लेके आ रहे हैं उससे अपना सेटअप बढ़ाएंगे, जो कि एक प्लस पॉइंट है। मतलब देखिए बिजनेस अगर अच्छा होगा तो ऑब्वियस बात है कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तो प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही एडिशनल जो लाइसेंस है वो भी कंपनी यहाँ पे लेने की कोशिश करेगी, और इनकी जो बाकी मैनेजमेंट सर्विसेज है उनको भी थोड़ा ये बढ़ाएगी, अच्छी उनको सुविधाएं देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी गांधीनगर में, दुबई में एंड मॉरिशस में, है ना। तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि ये मतलब सही तरीके से जो अपना फंड का फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव दिया वो एक बहुत मतलब बढ़िया ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो मतलब जो है प्लेसमेंट फी टू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी, जो बाकी की इसकी एसोसिएट कंपनियां हैं उनमें भी जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज इनके लिए भी जो है पैसा काम में आने वाला। तो हमें ने अगर देखा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ जो है कंपनी मार्केट में उतर रही है, तो ये भी प्लस पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो देखिए अगर वीकनेस की बात करो तो मुझे कुछ अच्छे खासी वीकनेस यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रही है ना। देखिए बाकी नॉर्मल देखिए वीकनेस आपको सभी आईपीओ में दिखाई देगी। बाकी स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो देखिए अपने सेक्टर में एक यूनिक कंपनी, इस तरीके की कोई भी कंपनी फिलहाल देखिए मार्केट में नहीं है, ठीक है ना। बैंकों को अगर साइड करें तो अपने सेक्टर की अपने पास में यूनिक है जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग काम करती है, और बहुत बढ़िया देखिए इसका काम है। और हमने इसके फाइनेंशियल्स भी देखे जो कि बहुत बढ़िया है। साथ ही फिलहाल वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इनका जो निफ्को है एज ए ब्रांड की तरह ये काम करता है। बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, खुद का इन्वेस्टमेंट है, बाकी लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो बाकी इनके पास मैनेजमेंट टीम भी जो है हाईली एक्सपीरियंस है, बढ़िया है। तो कुल मिला के मतलब पॉजिटिव आईपीओ ये नज़र आ रहा है। मतलब साथ ही अगर हम देखें कि ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है, तो दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड फिलहाल इसकी कांस्टेंट ही चल रही थी, लगभग 27.78% के करीब चल रही थी। लेकिन जैसे ही आईपीओ आज से स्टार्ट हुआ तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखिए ग्रे मार्केट जैसे ही मतलब अपनी डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई बताता तो हमें एक पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ से लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। बाकी अगर जैसे जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा रखना है तो देखिए उसमें मेनली बिजनेस मॉडल ही रहता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है, फ्यूचर में मतलब इसके ग्रोथ के चांसेज है या नहीं है, इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो सही तरीके से क्या आने वाले समय में फंड यूटिलाइज करेगी। तो वो सब बातें डिपेंड करती है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
अब देखिए आईपीओ की जो रिस्क होते हैं ना वो भी आपको जानने होंगे। अब इससे पहले हम ये बात करें तो उससे पहले देखिए ओवरऑल मुझे ये कंपनी ठीक है ना पर्सनली मतलब सही लग रही है, ठीक है, लिस्टिंग इनके हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, ठीक है। बाकी आपको जो है अपना रिस्क एनालिसिस सोच समझ के लेना है। आप अपना मेरी ओर से देखिए किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करो या नहीं करो, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। जो भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको ये फैक्ट्स से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बाकी हम देखेंगे एसएमई आईपीओ के रिस्क जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अगर क्योंकि आप में अगर कोई भी पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए। एसएमई आईपीओ में देखिए पहला रिस्क तो ये होता है कि आपको यहाँ पे लोट में परचेजिंग करनी होती है। लोट में परचेजिंग मतलब जैसे एक लोट है, एक लोट में हमारे पास में रहे 1000 शेयर, ठीक है ना। एक लोट में जब 1000 शेयर है तो हमें जब बेचना होगा, इनको सेल करना होगा, तो हमें 1000 शेयर ही बेचने रहेंगे। मतलब एक का पूरा जो लोट है ना, पूरा लोट ही यहाँ पे सेल करना रहेगा। अब इन केस आईपीओ अच्छा है, ठीक है ना, जनरली ये जो आईपीओ होता है ना एसएमई आईपीओ, ये मिड और स्मॉल साइज कंपनीज के होते हैं, तो जनरली इनमें अपर सर्किट भी बहुत जल्दी लगता है और लोअर सर्किट भी बहुत जल्दी लगता है। अपर और लोअर सर्किट इनमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। अपर सर्किट में तो सेल हो जाता है लेकिन लोअर सर्किट में सेल नहीं होगा। तो अगर आपको बायर नहीं मिलता है, जब बायर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कैसे सेल करोगे। कई बार ये सिचुएशन अक्सर हमें मतलब देखने के लिए मिल जाती है। अच्छे आईपीओ में तो देखिए कोई इशू नहीं है ना, कंपनी चलती रहेगी, कारोबार होता रहेगा, सब कुछ अच्छा है। जैसे जिस तरीके से ऊपर जाता है ना उस तरीके से नीचे भी आ जाता है। तो इस बात को बेहद अपने दिमाग में रख के चलना। ऐसा नहीं कि एसएमई आईपीओ में भाई बहुत मतलब अच्छा पैसा बनता है, लोगों से दोस्तों से उधार लेके पैसा लगा दिया, नहीं भाई, बहुत सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको लगता है कि पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है तो बिल्कुल कीजिए, अगर आपको लगता है नहीं किया जा सकता तो बिल्कुल बचिएगा, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। और आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ के बारे के लिए, आप क्या इसको के लिए अप्लाई करोगे या फिर नहीं करोगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस आईपीओ के बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।